Welcome guys to Tanish Lakhani channel. In this video of mine I am going to explain you about stepper motor. जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो में आपको किसके बारे में बताने वाला हूँ, स्टेपर मोटर के बारे में बताने वाला हूँ. सो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं गाइस. तो सबसे पहले क्या होता है आपको मैं बता दूँ, ये एक स्पेशल मोटर है. स्पेशल मोटर क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ. मोटर तो आप सभी जानते होंगे, इतनी बार मैं बता चुका हूँ कि जो मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे वो मेरी मोटर कहलाती है. ठीक है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोले तो एसी भी हो सकती है, डीसी भी हो सकती है. इसी पे बेसिस मेरी मोटर के टाइप भी आते हैं. पर अभी हमें क्या देखना है कि स्टेपर मोटर क्या होती है. तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, अगर ये नॉर्मल रहे, मतलब मेंटल ना हो मेंटल नॉर्मल रहने का मतलब ये है, मेंटल नहीं, नॉर्मल रहने का मतलब ये है भाई कि नॉर्मल का मतलब जब मैं सप्लाई दूं तो ये रोटेशन तो स्टार्ट करे, पर वो रोटेशन आपके कंट्रोल में ना हो. मतलब उसका एंगल आपके कंट्रोल में ना हो. रोटेशन आपके कंट्रोल में हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आप कंट्रोल कर सकते हैं. रोटेशन का एंगल आपके कंट्रोल में ना हो, कितने एंगल पे वो रोटेट हो रहे हैं. मान लीजिए आपके घर का फैन ही है, आप उसको ऑन करते हैं, ऑन हो जाएगा, रोटेट करेगा. ऑफ करेंगे थोड़ी देर बाद, ऑफ भी हो जाएगा. बट जो फैन है उसका क्या आप ये नाप सकते हैं कि वो 90 डिग्री रोटेट करे, सिर्फ 180 डिग्री नहीं. क्योंकि उसमें एक ऑर्डिनरी सिंपल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर लगा पड़ा है. अगर मैं किसी काम को ऐसे करना चाहता हूँ कि उसमें मैं उसका एंगल कंट्रोल कर पाऊँ, उसके लिए स्टेपर मोटर बेस्ट एप्लीकेशन है. आपको इतना सारा कुछ बताया मैंने, तो इसमें मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि स्टेपर मोटर इज दैट मोटर जिसको मैं पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करता हूँ. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आप प्लीज़ नोट डाउन करिएगा आप, जो मैं लिखवाने वाला हूँ. पहला पॉइंट, स्टेपर मोटर ओपन लूप सिस्टम है. अब भाई ये जी इतना भारी चीज़ लिख दिया, बता तो दो होता क्या है ये. ओपन लूप सिस्टम का सिंपल मतलब ये है, आपने इनपुट दिया इलेक्ट्रिकल, आपको आउटपुट मिलेगा, पर इस आउटपुट से आपके पास फीडबैक नहीं आएगा. ये कहलाता है मेरा ओपन लूप सिस्टम. तो अगर आप बेसिक स्टेपर मोटर की वर्किंग समझना चाहते हैं तो उसको देखिए. अब आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को. यहां से मेरी इनपुट आ रहा है, ठीक है. मैं आपको बता रहा हूँ ये जो ब्लॉक बना रखा है ये क्या है, ये बॉक्स सा, ये क्या है. मान लीजिए ये मेरी स्टेपर मोटर है. ये क्या है, मेरी स्टेपर मोटर. अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को. ये है मेरा ड्राइविंग सर्किट. ये जो मोटर है वो मेरी क्या है, स्टेपर मोटर है. तो अभी क्या होगा कि मैं जब स्टेपर मोटर के ड्राइविंग सर्किट को इनपुट पल्स दूंगा तो उस पल्स की वजह से क्या होगा, एक पल्स की वजह से मेरा एक स्टेप, ये मेरी जो मोटर है वो रोटेट करेगी. क्या करेगी, रोटेट. एक स्टेप बोले तो ये मेरा 360 डिग्री. ठीक है. अब इस 360 डिग्री में मैं चाहता हूँ मेरी जो मोटर का स्टेप मतलब रोटेशन हो वो सिर्फ, अगर मैं एक पल्स दूँ तो सिर्फ इतना हो. लेट से ये मेरा एंगल हो गया
30 डिग्री। तो ये जो 30 डिग्री है ये क्या है, जब मैं एक पल्स दूंगा, जब ये एक पल्स जाएगी तो ये ड्राइवर सर्किट पे जाएगी, तो ये ड्राइवर सर्किट क्या करेगा, इस मोटर को एक स्टेप रोटेट करवाएगा, और वो स्टेप कितना का होगा, 30 डिग्री का। तो हर मोटर के लिए, हर स्टेपर मोटर के लिए मेरा एक स्टेप एंगल डिफाइंड रहता है, और जो उसकी डेटा शीट में मिलता है। कोई मोटर 1.8 डिग्री स्टेप एंगल की होती है, कोई होती है 0.72, कोई होती है 3.6, कोई होती है 7.2, डिपेंडिंग अपॉन उसका रेजोल्यूशन कितना वो लोअर लिमिट तक रोटेट, छोटे से छोटा स्टेप एंगल रोटेट कर सकती है। देखो ऑब्वियस है, अगर मेरे को बहुत छोटा एंगल पे रोटेट करवाना है, मतलब मैं चाहता हूँ मेरा स्टेप एंगल छोटा रहे, तो उसके लिए मेरे को और कम्प्लेक्सिबिलिटी आ जाती है सर्किटरी में। तो इधर मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पे मेरा मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है जो मेरे स्टेप की फॉर्म में है, राइट। इट इज़ अ बेस्ट थिंग यू हैव विद स्टेपर मोटर। और इसका एप्लीकेशन कहाँ का होता है, आपका रोबोटिक आर्म का जब मोशन होता है। प्रिंटर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, जहाँ पे आपको पर्टिकुलर एंगल तक चीज़ें को लेकर जाना होता है, एकदम से आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, ठीक है। मतलब मोटर में प्रिंटिंग में इस्तेमाल होती है स्टेपर मोटर, और फैक्ट्रीज में तो काफ़ी जगह पे, इंडस्ट्री में तो, प्रोसेस इंडस्ट्री में तो। इसका दूसरी चीज़ आपको नोट करने की ये है कि ये जो मोटर है ओपन लूप सिस्टम होने के साथ साथ सिंपल है और एक्यूरेट है, ठीक है। इधर आपको एक टर्म तो मैंने बताई क्या, स्टेप एंगल। दूसरी टर्म आप नोट करेंगे रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या रहता है स्टेपर मोटर का, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो मोटर है वो 200 स्टेप्स लेता है 360 डिग्री एंगल रोटेट करने के लिए। तो एक स्टेप में कितना एंगल होगा, 360 बाय 200 विच इज़ 1.8 डिग्री, ठीक है। तो ये जो होगा, ये एंगल एक स्टेप का, वो क्या कहलाता है, स्टेप एंगल। और ये जो 200 है, ये क्या कहलाएगा, मेरा रेजोल्यूशन, स्टेपर मोटर का रेजोल्यूशन। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर। वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। तीसरा हाइब्रिड स्टेपर। अगर आप मेरे चैनल को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो उसमें आपको वेरिएबल रिलक्टेंस और हाइब्रिड स्टेपर मोटर दोनों पे आपको वीडियोस मिली होंगी, ऑलरेडी डली होंगी, और इस पे 40K प्लस व्यूज़ है, इसमें 27K प्लस व्यूज़ है। तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो, समझ सकते हैं कि एक्चुअल में इसका वर्किंग कैसे होता है। और परमानेंट